दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानो पूरी तरह से बेसुध सी हो गई। एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहे दिलीप साहब के जाने का दुख कुछ ऐसा था जिसने सायरा को पूरी जिंदगी के लिए अकेला कर दिया। दिलीप और सायरा की आखिरी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सायरा दिलीप कुमार से बातें कर रही हो। सायरा को इस हाल में कई लोगों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन सायरा पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसे कोई कम नहीं कर पाया। छोटी सी उम्र में दिलीप साहब के प्यार का रोग जो सायरा को लगा था, 7 जुलाई को सुबह हुई ही थी। लोगों ने अपने दिन की शुरुआत ही की थी कि इस बीच खबर आई कि मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती दिलीप साहब नहीं रहे। ये खबर तुरंत हर तरफ फैल गई और मुंबई में लोग हिंदुजा अस्पताल की ओर जाने लगे। दिलीप साहब के निधन की खबर जिसने सुनी उसकी आंखें भर आईं। बॉलीवुड में सदमे की लहर दौड़ गई और जब अमिताभ बच्चन को इस दुखद खबर के बारे में पता चला तो उनसे भी रहा नहीं गया। अमिताभ ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर सभी की आंखें नम हो गईं। एक संस्था आज चली गई। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और भगवान उनके परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कोरोना काल में यूसुफ साहब के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। सैकड़ों लोगों की भीड़ में अमिताभ बच्चन की नम आंखें बेचैन हो रही थीं दिलीप साहब को आखिरी बार देखने के लिए। बचपन से खुद को दिलीप कुमार का सबसे बड़ा फैन मानने वाले अमिताभ के लिए यह दर्द असहनीय था। दिलीप कुमार के मुंह बोले बेटे होने का फर्ज पूरी शिद्दत के साथ शाहरुख खान ने हमेशा निभाया। शाहरुख को जैसे ही दिलीप साहब के निधन की खबर मिली उनका दिल बैठ गया। नम आंखों के साथ शाहरुख खान दिलीप साहब के घर मां सायरा को संभालने के लिए सबसे पहले पहुंचे। साहब के जाने के बाद धर्म टूट गए हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि वो अब अकेले पड़ गए हैं और उनके सिर से उनके बड़े भाई का साया हट गया है। आज लता मंगेशकर के साथ उनके भाई नहीं है और दिलीप साहब के जाने का दर्द लता जी ने सोशल मीडिया पर बयां किया है। यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़ के चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें दे के चले गए। लता जी अपने यूसुफ भाई के बिना आज अकेली पड़ गई हैं। लेकिन उन्हें सायरा जी पर गर्व है कि उन्होंने दिलीप साहब का इतना अच्छे से ध्यान रखा और वो उनके साथ साय की तरह रही। यूसुफ भाई पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। ऐसे वक्त सायरा भाभी ने सब कुछ छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है। ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ भाई की आत्मा को शांति मिले ये दुआ करती हूँ। लता जी ने अपना करियर लगभग दिलीप साहब के साथ ही शुरू किया था और दिलीप साहब के लिए उन्होंने कई गाने गाए जिन गानों को लोग आज भी याद करते हैं। एक दूसरे के पड़ोसी होने से लेकर सिनेमा में लगभग एक ही साथ अपना करियर शुरू करने वाले दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती कमाल की रही। कल जब राज कपूर के पोते और एक्टर रणबीर कपूर दिलीप साहब के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो लोगों को फिर से वही पुराना दौर याद आ गया। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की तिकड़ी ने 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। दिलीप कुमार के जाने के साथ ही ये तिकड़ी अब खत्म हो चुकी है। शायद ये बात आपको ना पता हो कि रणबीर कपूर के दादाजी राज कपूर और दिलीप कुमार बचपन के दोस्त थे। दोनों की पैदाइश पेशावर में हुई थी, कॉलेज भी साथ गए, फिर फिल्मों में एक और राज कपूर के जाने तक दिलीप कुमार ने उनसे अपनी दोस्ती निभाई। यही वजह है कि अब दिलीप कुमार के देहांत का कपूर खानदान को भी बहुत अफसोस है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की जिंदगी का सफर दरअसल यूसुफ खान नाम से पाकिस्तान में शुरू हुआ था।
विभाजन से पहले पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे दिलीप साहब के निधन की खबर जैसे ही वहां लोगों को लगी, हर कोई गम में डूब गया। एक तरफ हिंदुस्तान ने सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार को खोया, वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये गम किसी बेटे को खोने जैसा था। पेशावर में दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर पर बुधवार को लोगों का आना जाना लगा रहा। भारी भीड़ ने यहां दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी। अल्लाह अकबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें और वीडियोस आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के पेशावर में स्थित दिलीप साहब के पुश्तैनी घर के हैं, जहां 7 जुलाई को लोगों ने आकर दिलीप साहब को याद किया और उन्हें अंतिम बार नम आंखों से विदाई दी। पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति से लेकर क्रिकेटर्स तक और क्रिकेटर्स से लेकर एक्टर्स तक हर किसी ने दिलीप साहब के जाने पर शोक जताया। पाकिस्तान के पेशावर में गम का माहौल था। हर कोई दिलीप साहब के जाने का शोक मना रहा था। दोनों मुल्कों के बीच भले ही दूरियों की लकीर खिंच गई हो, लेकिन ना तो पेशावर अपने यूसुफ खान को भुला पाया और ना ही दिलीप साहब अपनी जन्मभूमि को कभी भूल पाए। और अब जब वो नहीं है, तो पाकिस्तान भी उनकी याद में रो रहा है। हुआ करते थे, मैं उसको फोटो लाना भूल गई, तो फोटो बताते ना सब अंदर। लेकिन सुरक्षा और कोविड काल को ध्यान में रखते हुए इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, तो ये महिला घर के बाहर ही बैठकर दिलीप साहब के लिए अल्लाह से दुआ करने लगी। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त शायद सिनेमा शब्द इतना मशहूर नहीं था, लेकिन इसे मशहूर करने वालों ने इसमें जान फूंक दी। इसकी नींव रखने वालों में दिलीप साहब का नाम सबसे ऊपर आता है और यही वजह है कि दिलीप साहब के लिए आज भी लोगों की दीवानगी कायम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.